अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिरहावर्स। यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक प्यारा सा एहसास। आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगली स्टोरी की प्रिंसेस का नाम आपका हो, तो कमेंट में अपना नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अपनी नाम की स्टोरी सबसे पहले देख सकें। एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम लैबा था। लैबा इतनी सुंदर थी कि पूरा महल और शहर उसकी तारीफ करता था। हर कोई कहता, लैबा तो फूलों की रानी जैसी है। लेकिन लैबा को ये सब पसंद नहीं था। वो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती और हमेशा अपने आईने और चेहरे के बारे में सोचती रहती। हर दिन लैबा महल के भव्य हॉल में घंटों रहती, अपने बालों और गहनों को सजाती और सोचती, मुझे कौन सुंदरता में मात दे सकता है। उसका ये घमंड इतना बढ़ गया था कि महल में कोई भी उसे सच्ची तारीफ नहीं कर पाता था। एक दिन लैबा महल के बगीचे में जा रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और हरी भरी घास थी। वहां उसने देखा कि एक गरीब लड़की, जिसका नाम फरीदा था, पानी की बाल्टी लेकर जा रही थी। फरीदा का चेहरा मासूम और साफ था। उसकी आंखें दयालुता और प्यार से भरी हुई थीं। लैबा ने सोचा, ये गरीब लड़की मेरे पास क्यों आ रही है? इसका मुझसे कोई काम नहीं। और उसने फरीदा को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फरीदा मुस्कुराते हुए अपना काम करती रही, बिना किसी शिकायत के। लैबा का दिल और भी गुस्से से भर गया। तभी अचानक बगीचे में एक अजीब औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके आसपास हल्की चमकदार रोशनी थी। वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक जादुई परी थी। परी ने लैबा से कहा, लैबा, तुम्हारी सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं है। अगर तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, तो तुम्हारी असली सुंदरता कभी चमक नहीं पाएगी। लैबा ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, आप गलत कह रही हैं। मेरे पास सब कुछ है, सुंदरता, धन और सम्मान। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। परी ने सिर्फ एक शांत मुस्कान दी और बोली, तब तुम्हें समझ आएगा। और जैसे ही परी ने ये कहा, उसने लैबा पर एक जादुई असर डाला। अगली सुबह जब लैबा अपने आईने में देखी तो वो हैरान रह गई। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। पहले जो उसकी आंखें चमकती थीं, अब वे उदास और भ्रमित नजर आ रही थीं। लैबा को एहसास हुआ कि केवल बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, अगर दिल अच्छा न हो। उदास और शर्मिंदा होकर लैबा महल से बाहर निकल गई और गांव की ओर चल पड़ी। गांव में जाकर उसने देखा कि फरीदा अपने साधारण जीवन में खुश थी, बिना किसी शिकायत के लोगों की मदद करती थी। फरीदा ने लैबा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आइए, आप थोड़ा आराम कीजिए। आपको पानी चाहिए या रोटी? लैबा शर्म से नीचे देखने लगी, लेकिन फरीदा ने बिना किसी शिकायत के उसकी मदद की। उस समय लैबा के दिल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसे समझ आया कि असली सुंदरता दूसरों की मदद और सच्चे प्यार में होती है, चेहरे में नहीं। कुछ दिनों के बाद लैबा महल वापस आई। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और सभी से माफ़ी मांगी। उसका घमंड अब कहीं नहीं था। उसी समय परी वापस आई और बोली, तुमने सीख लिया है, अब तुम्हारा चेहरा असली में चमक रहा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। लैबा ने मुस्कुराते हुए सबको गले लगाया और खुशी खुशी जीवन जीने लगी। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सुंदरता इंसान के व्यवहार और दिल में होती है, चेहरे में नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताओ। और अगली स्टोरी किस बारे में होनी चाहिए, वो भी कमेंट में लिखो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।